Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. Today we are going to study the next topic of this chapter, electric current and circuit. We have already done the many topics and now रिकॉल करते हैं कि पहले हमने पढ़ा क्या था, है ना। हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस और उसमें जो जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये सारे फैक्टर्स हमने पढ़ा था। अब यही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे के और भी टॉपिक्स देखेंगे। हमने देखा था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। आर यहाँ पे कॉमन है तो लिख देते हैं आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट डालेंगे जिसका नाम रो है। उसी के बेसिस में एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है जो कि बुक में ही दिया हुआ था कि इफ़ अ वायर विद 8 ओम रेजिस्टेंस, अगर एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम है, ठीक है, एंड अ न्यू वायर मेड विथ डबल द क्रॉस सेक्शन। अच्छा, उसको मेल्ट किया गया, यहाँ पे ना मेथड लिखी हूँ मैं, गलत लिखी हूँ, ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको मेल्ट किया गया है ना, और अ न्यू वायर मेड विद द डबल द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एक नया वायर बनाया गया जिसका एरिया इसका जितना एरिया था उसका डबल एरिया हो जाएगा, ठीक है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, जो नया वायर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। समझ में आया। एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम था, उसको मेल्ट किया गया और उसको ऐसा बनाया गया जिससे वो जो वायर है उसका जो एरिया है, जो पहले का जो एरिया है वो डबल हो गया, ठीक है। तो उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस पहले वाले का दिया हुआ है 8 ओम, है ना। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ वायर अपॉन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे कि सबसे पहले देखो ये पहला वायर था, उसका लेंथ L है, एरिया इतना है ना। जो नेक्स्ट वाला जो उसको मेल्ट करके दोबारा बनाया गया उस वायर को, तो उसका जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगा, है ना, और उसका एरिया जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। लिखा है कि एरिया उससे डबल हो जाएगा और लेंथ उसका हाफ हो जाएगा। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा, रो लेंथ अपॉन एरिया, और नए वाले का कितना होगा, रो हाफ लेंथ अपॉन डबल क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर एरिया लिखेंगे, है ना, हाफ लेंथ अपॉन एरिया, डबल एरिया। तो कैसे हाफ लेंथ को कैसे लिखेंगे, L अपॉन 2, और डबल एरिया को कैसे लिखेंगे, 2A लिखेंगे, है ना। अब उसके बाद हमको क्या कैसे निकालेंगे इसको, जो रेजिस्टेंस न्यू वायर का रेजिस्टेंस अपॉन जो पुराना वाला वायर था उसका इज इक्वल टू न्यू वायर का जो रेजिस्टेंस उसका फॉर्मूला क्या है, उसको ये है, तो उसको हमने लिख दिया। फिर उसके बाद जो आर का जो फॉर्मूला है रो लेंथ अपॉन एरिया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, है ना। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आया, 1/4। तो न्यू रेजिस्टेंस अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4। सो न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये आर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, R/4। सो न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 8 ओम अपॉन 4, क्योंकि आर का वैल्यू पहले से दिया हुआ था 8 ओम अपॉन 4, 4 1 4, 4 2 8, तो न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम हो जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर इज 2 ओम। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, है ना। सर्किट डायग्राम में क्या क्या होता है, एक सर्किट में प्रॉपर एक बैटरी या सेल लगा हुआ होता है, की लगा हुआ होता है, अमीटर लगा हुआ होता है, रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, और जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, आपको जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैंने बल्ब लगाया है। तो ये क्या एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट है। और हमेशा जो करंट है वो कहाँ से फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के, मतलब ऐसे फ्लो होगा। क्लियर है। अब उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। द सर्किट कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। सर्किट में क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टेंस, बल्ब, सेल,
है ना, कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। वेन एवर सर्किट कंटेन्स मोर देन वन रेजिस्टेंस, अगर सर्किट में एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस रहते हैं, द रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन द फॉलोइंग टू वेज। अगर कोई भी सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस एक से ज़्यादा है तो उसको हम लोग दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन से और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो सबसे पहले देखेंगे हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन, अ सीरीज़ कॉम्बिनेशन इज़ अ सर्किट अरेंजमेंट वेयर रेजिस्टर्स और कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन अ सिंगल लाइन फॉर्मिंग ओनली वन कंटिन्यूस पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन एक सर्किट अरेंजमेंट है जिसमें रजिस्टर जो है वो कैसे जुड़े हुए रहते हैं, वो एंड टू एंड जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन अ सीरीज सर्किट देयर इज़ ओनली वन पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। सीरीज सर्किट में क्या होता है, सिर्फ एक ही पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो होता है। देयरफॉर द टोटल करंट आई लीविंग द पावर सोर्स इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू ईच इंडिविजुअल रजिस्टर। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो जब फ्लो होता है तो क्या होता है, ये सारे रजिस्टर्स में इक्वल फ्लो होता है। क्लियर है? R1, R2, R3। इसका सर्किट डायग्राम मैंने पीछे बनाया है, इसके बाद मैं दिखाऊंगी। पहले फार्मूला देख लेते हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V सप्लाइड बाय द बैटरी, है ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस है V जो कि बैटरी से सप्लाई हो रहा है, इज़ डिवाइडेड अक्रॉस द रजिस्टर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। द टोटल वोल्टेज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। ठीक है, तो जो टोटल वोल्टेज है वो सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज के इक्वल होता है। ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना, इक्वेशन 1 रख देंगे इसको। एज पर द ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। I क्या है? करंट है। V पोटेंशियल डिफरेंस, R रेजिस्टेंस है। तो V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2, V3 इज इक्वल टू आई R3। तो इसको हमने इक्वेशन 2 रख दिया। अब इसी इक्वेशन 2 के वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। ठीक है, तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई आर, है ना, और V1 का आई R1 और V2 का आई R2। I1 I2 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि सारे रजिस्टर में करंट जो है वो इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे भी I जो है कॉमन है। ठीक, इसको कॉमन है तो I को निकाल लीजिए, फिर R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से I कैंसिल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। Thus, in a series combination, the total resistance is equal to the sum of all resistance. Equivalent resistance of the source is therefore equal to R. सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इक्वल होता है सारे रेजिस्टेंस के। क्लियर है? और हम लोग इसको क्या से शो करते हैं? R से शो करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? ट्रेडिशनल स्ट्रिंग लाइट। ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? जैसे कि कोई भी फेस्टिवल होता है तो जो ट्री को सजाया जाता है जिस लाइट से, वैसे लाइट जो है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के एग्जांपल होते हैं ना। वो एक ही पाथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अगर एक बल्ब ख़राब हो गया तो सारे बल्ब ख़राब हो जाते हैं, तो उसका ये एक डिसएडवांटेज है। बाकी सीरीज़ कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है ट्रेडिशनल स्ट्रिंग लाइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसके जितने भी फार्मूला है या फिर जो भी बातें थी इसके अंदर में सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर में, तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम है ना। तो इसमें आप देखिए कि पहले ये बैटरी, फिर उसके बाद इधर से करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस सबके रेजिस्टेंस अलग अलग है और प्लस इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी तीनों के अलग अलग है ना। करंट एक ही फ्लो होगा, आई एक ही रहेगा। ठीक है, तो करंट एक ही रहेगा और बाकी जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होगा, साथ ही पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। और एक की है, ये अमीटर है और ये इसके सीरीज़ कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम है। फिर उसके बाद देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो सबसे पहले देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज़ अ इलेक्ट्रिकल सर्किट कॉन्फ़िगरेशन वेयर टू और मोर कंपोनेंट आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम टू नोड्स प्रोवाइडिंग मल्टीपल अल्टरनेटिव पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है
इसका सर्किट डायग्राम ही देख लेते हैं। तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलली अरेंज रहते हैं, साथ ही साथ इसमें जो करंट है वो इक्वली ट्रांसफ़र होगा सारे रेजिस्टेंस में। पहले क्या था, पहले जो आई था मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो आई था वो सबके में इक्वली ट्रांसपोर्ट हो रहा था, है ना, सबके में एक ही करंट जा रहा था। लेकिन इसमें अब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है, सारे रेजिस्टेंस में जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर ये वोल्ट मीटर है, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, ये पॉजिटिव है नेगेटिव टर्मिनल, ये की है अमीटर है, करंट यहाँ से फिर फ्लो होगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। तो इस अरेंजमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंपोनेंट रिमेन आइडेंटिकल। इसमें क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों में आइडेंटिकल होगा, एक ही होगा। उसमें क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट एक था, लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस एक होगा, ठीक है। वाइल द टोटल करंट, और यहाँ पे जो टोटल करंट है वो स्प्लिट हो जाता है पैरेलल ब्रांचेस में। क्लियर हो गया होगा। अब इफ़ द रेजिस्टर R1 R2 R3 द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इज, इसमें रेजिस्टर क्या क्या है, R1 R2 R3, और करंट क्या फ्लो हो रहा है, I1 I2 I3। और फिर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, या V इज इक्वल टू IR। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। फिर इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर इज़ R, अगर तीनों रेजिस्टेंस के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है वो R है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना। I का वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस R3 पैरेलल इन अ पैरेलल सर्किट थ्रू करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आइडेंटिकल करंट इन द ईच रेजिस्टर। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि जो करंट जो होता है वो टोटल करंट, है ना, किसके इक्विवेलेंट होता है, सारे रेजिस्टर्स में जितने सारे करंट फ्लो हो रहे हैं, मतलब I1 प्लस I2 प्लस R3 इज इक्वल टू I। तो अब वो इक्वेशन में हमको इसमें पुट कर देते हैं क्या का वैल्यू, I का वैल्यू। हमने पहले ही देखा था I का वैल्यू V अपॉन R, और I1 का वैल्यू V अपॉन R1, और I2 का वैल्यू V अपॉन R2, और I3 का वैल्यू V अपॉन R3, ठीक है। यहाँ पे V कॉमन है तो V को बाहर निकाल लीजिए, फिर उसे यहाँ से V को बाहर निकाल लीजिए, फिर क्या हो जाएगा, V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो दोनों साइड की जो V है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कहाँ पे देखने को मिलता है ऐसे कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग इनसाइड योर होम। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है वो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू ही होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में नहीं होता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के भी एग्जाम्पल देख लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन के भी एग्जाम्पल देख लिए। आई होप कि आपको फॉर्मूला अब समझ में आ गया होगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और उसके बाद मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराऊंगी, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।